दोस्तों हर साल टीचर बनने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स अलग अलग यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में, फिर चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या कॉलेजेस हो, अपने एडमिशन के लिए फॉर्म्स डालते हैं और बीएड कंटिन्यू करने के लिए 2 साल का वक्त देते हैं, साथ ही उसकी फीस पे करते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होती है, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कैसे करवाती हैं, इन सब पर हमने पहले वीडियोस बनाई हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि टीचिंग जो एक प्रोफेशन है वो अपने आप में ही इतना ज्यादा सम्मानजनक होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल चाहते हैं टीचर बनना। लड़कियां ही ज्यादातर टीचर बनती हैं ऐसा नहीं, लड़के भी बहुत सारे एडमिशंस लेते हैं बीएड में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में। पर यहां पर क्वेश्चन आता है कि हमें जो एडमिशन लेना है बीएड में वो हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लें या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लें। अगर हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में लेते हैं तो क्या बेनिफिट्स हमें मिलते हैं जो बेनिफिट्स हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में नहीं मिल पाते हैं, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर हमने एडमिशन लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे साथ हो सकती हैं या क्या प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, या क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी ही चाहिए अगर हम एडमिशन लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो कंसल्टेंट्स एडमिशन करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स के, उन्हें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टूडेंट्स के सामने, कंसल्टेंट्स के सामने, और कैसे आप बीएड कंटिन्यू करें अगर आप प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों हालांकि हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं बीएड पर आप लोग जो सवाल पूछते हैं कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हमें बीएड में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हो बहुत सारी अलग अलग तरह की बातें होती है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए, इसको आप एक बेनिफिट ही बोल सकते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन होता है आपका। अगर आप बीएड करना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, डायरेक्ट तरीके से आपका एडमिशन हो जाएगा। बहुत रेयर ही कोई यूनिवर्सिटीज होंगी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस कंडक्ट करवाती हैं। पर दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ ऐसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो डायरेक्ट आपका एडमिशन लेती हैं, वहां एंट्रेंस नहीं होता। जैसे कि हरियाणा में अगर आप चाहो बीएड करना तो हरियाणा से जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, सब पर हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाए हैं। आप उन सब वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डालेंगे, आप वहां से भी उन वीडियोस पर आप जा सकते हो। दोस्तों अगर आप आए हैं पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं आप हमारे इस वीडियो को, आपको बताना चाहूंगा कि हम इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं और देश विदेश की यूनिवर्सिटी हो, कॉलेजेस हो या कोर्सेज हो, उन्हें एक्सप्लोर करते हैं और आप जिस भी यूनिवर्सिटी को रिकमेंड करते हैं हम उस पर वीडियो लेकर आए, या किसी भी कोर्स पर हम उस पर वीडियो लेकर आते हैं और आपके सभी तरह के डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा लगे आज का हमारा ये वीडियो, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो हमेशा ही मिसगाइडेड होते हैं, मतलब कि उनका एडमिशन जब वो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो हो सकता है कि कंसल्टेंट की गलती से, पर पूरी गलती कंसल्टेंट की कभी नहीं होती है। आपको भी इसकी पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए थी। वो बोलते हैं डिस्टेंस में बीएड हो रही है, पार्ट टाइम में बीएड हो रही है, जबकि वो जो बीएड होती है 2 साल की कंप्लीट आपकी, वो होती है रेगुलर में। और आप किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या किसी भी जॉब में होते हैं, नॉन अटेंडिंग एक अलग चीज है, बट ये डिस्टेंस नहीं है, ना ही पार्ट टाइम है, ये रेगुलर ही होता है। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने आप को जानकार आप जरूर बनाएं। दोस्तों आज सिर्फ ये सिंगल वीडियो को देखने के बाद में आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के डाउट नहीं रहेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बीएड को लेकर, तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, पर यहां एक प्रॉब्लम छोटी सी ये होती है कि इनकी फीस बहुत ज्यादा होती है। जहां गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन आसानी से आपको 70-75 हजार रुपए में एडमिशन आपको मिल जाता है, वहीं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो फीस, शुरुआती फीस इनकी होती है वो 90 to 1 लाख से तो शुरुआत होती है। 1.5 लाख 2 लाख तक की फीस भी हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को कोई मतलब नहीं किस तरह की वो एजुकेशन दे रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो बहुत ही कम गिनी चुनी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो अपनी हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, पर
ज्यादातर यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ इनकम से मतलब है, पैसा लेने से मतलब है स्टूडेंट से। और इसी झांसे में फंस जाते हैं बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी। कंसल्टेंट्स जो एडमिशन करवाते हैं इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, अगर वो कोई छोटा मोटा कंसल्टेंट है तो उसको तो ये इस तरह चला देते हैं जैसे कि वो कभी था ही नहीं, मतलब उसका वजूद कभी था ही नहीं। इवन कि मिलना तक बंद कर देते हैं, क्योंकि छोटे जो कंसल्टेंट्स होते हैं उनकी रेंज होती है सिर्फ एडमिशन डिपार्टमेंट तक। तो ऊपर जो होते हैं रजिस्ट्रार, वीसी और चांसलर जो किसी यूनिवर्सिटी के होते हैं, वहां तक इनकी रेंज होती नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान होता भी नहीं। और कंसल्टेंट्स अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी परेशान करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो आप कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। एक और चीज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में देखने वाली चीज है कि ज्यादातर यूनिवर्सिटीज जो सिर्फ मुनाफा कमाने के हित से ही काम करते हैं, वो सीट से भी ज्यादा एडमिशन ले लेते हैं। मतलब अगर अप्रूवल है 100 का तो 500-600 तक एडमिशन ले लेती हैं ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जो सरासर गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ इनका फोकस होता है फीस पर। यूनिवर्सिटीज कोई भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर मिला है एनसीटी का अप्रूवल, एनसीटीई से मान्य अगर यूनिवर्सिटी है, मान्यता प्राप्त है, तो आप वहां से की गई बीएड के डॉक्यूमेंट, हिंदुस्तान में कोई भी जॉब आए, कोई भी वैकेंसी आए, सिर्फ आप उस अगर वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। 100% सेफ है, प्रॉब्लम आपके साथ में नहीं होगी। सिर्फ आप उस यूनिवर्सिटी का एनसीटी अप्रूवल जरूर देख लें, कितने सीट्स हैं वो देख लें, तो आपको प्रॉब्लम कभी आएगी नहीं। डॉक्यूमेंट्स को आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं कोई भी कोर्स, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूर होने चाहिए अगर आप कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो फी की स्लिप। जो भी फीस आप जमा करते हो किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ही, कॉलेजेस उनके मिलते हैं वो प्राइवेट ही होते हैं, तो आपके पास उनकी फी स्लिप होनी चाहिए। फी स्लिप ही नहीं, उसके साथ ही आपके पास नो ड्यूज भी होना चाहिए, जिसमें लिखा हो कि फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की फीस आपकी कंप्लीट है। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा जो लोगों को परेशान किया जाता है, कंसल्टेंट्स को परेशान किया जाता है, स्टूडेंट्स को, ये फीस का ही मामला होता है। मान लीजिए किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा आपने कहीं से भी बीएड कंप्लीट कर ली, और करने के बाद में कंसल्टेंट से आपकी अगर बात नहीं हो रही है, और अगर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट लेने, तो सबसे पहला हथियार इनके पास यही होता है, इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के पास, कि आपकी फीस बकाया है। मतलब 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए तक बकाया दिखाकर आपसे ऐंठे जा सकते हैं और ये लेते हैं। बट अगर आपके पास फीस की रसीद होगी तो मेरा मानना है कि आपके साथ ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके पास फी की रसीद होनी चाहिए, नो ड्यू जरूर होना चाहिए। किसी भी कंसल्टेंट को उसकी कंसल्टेंसी दें, जरूरी नहीं कि पूरी फीस आप कंसल्टेंट को दें। कंसल्टेंसी फीस के अलावा बाकी सारी फीस आप सीधा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में डालें, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। साथ में ही एडमिट कार्ड्स का होना आपके लिए बहुत जरूरी है। एडमिट कार्ड आपके पास हो, जो आप एग्जाम्स आप दे रहे हैं, कंसल्टेंट के थ्रू भी अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको प्रॉब्लम होगी नहीं, क्योंकि कहीं पर भी आप एडमिशन लेते हैं, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, तो एक सपोर्टिंग हैंड आपके लिए होना बहुत जरूरी है। वही काम करते हैं कंसल्टेंट्स, और किसी भी कंसल्टेंट किसी भी स्टूडेंट को किसी भी यूनिवर्सिटी से प्रॉब्लम होती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी उसमें मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, कोई भी कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी अगर मनमानी करती है, बदमाशी करती है, आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करती है किसी भी कंसल्टेंट या स्टूडेंट के साथ, तो मैं आपको बता दूं, एक स्टूडेंट के अंदर इतनी पावर होती है कि पूरी यूनिवर्सिटी को वो हिला सकता है। सिर्फ उसको अपने अधिकार पता होने चाहिए, और साथ ही कंसल्टेंट्स को अपने अधिकार पता होने चाहिए। वो क्यों फाइट नहीं करते हैं बात अलग है, या हो सकता है उन्हें लगता हो कि यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़े ओहदे पर है, यूनिवर्सिटी से हम फाइट नहीं कर पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह सिर्फ आपकी भूल है, आपकी गलत सोच है। अगर यूनिवर्सिटी परेशान करे तो आपको यूनिवर्सिटी को उसका जवाब जरूर देना चाहिए। जवाब आप तभी दे पाओगे जब आपने पूरी फीस टाइम से सबमिट की हो, फीस की रसीद हो, नो ड्यूज आपके पास हो, एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। साथ में ही यूनिवर्सिटी की बात करें रिफंड पॉलिसीज की, तो जो मैक्सिमम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, आपने इनको कोई भी फीस अगर जमा कर दी तो आप रिफंड का तो बिल्कुल भूल ही जाइए कि ये लोग आपको फीस रिफंड करेंगे। सोच समझ के एडमिशन लें, यूनिवर्सिटी को विजिट करें, जाके स्टाफ से मिलें, और अगर आपने एडमिशन लिया है किसी भी कंसल्टेंट के द्वारा तो आप ये देख लें, कल कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो तो क्या आपका कंसल्टेंट उसमें आपकी मदद कर पाएगा। अगर वो मदद नहीं कर सकता आपकी, तो मेरा मानना है उस कंसल्टेंट के द्वारा एडमिशन नहीं लेना चाहिए। आपको कंसल्टेंट की रेपुटेशन और साथ में ही कितना स्ट्रांग है वो यूनिवर्सिटी के साथ, कितने स्ट्रांग उसके रिलेशन है, ये सब भी आपको जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लगभग सभी की मैं बात कर रहा हूं, हालांकि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज को विजिट किया है, और अक्सर हम यूनिवर्सिटीज पर जो वीडियोस बनाते हैं और जो यूनिवर्सिटी के
के जो रजिस्ट्रार या वी साहब होते हैं, जो उनसे हमारी बात होती है, मैं आपको बता दूं, किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक पेपर तक आप फ्री में निकाल नहीं सकते। माइग्रेशन हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हो, डिग्री हो, आपकी ट्रांसक्रिप्ट हो, LOR हो, वेस करवाना हो, ये तो बहुत आगे की बातें हैं। बात छोटी छोटी बातों की आती है, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस। कोई आपका एग्जाम रह गया तो उसकी री एग्जाम की फीस, या फिर किसी भी तरह से किसी भी एग्जाम में आप फेल होते हैं तो उसकी फीस, अलग अलग तरह से ये लोग आपसे फीस मांगते ही रहेंगे। और साथ में ही ऐसा भी कई बार देखा गया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट तक नहीं हुआ, बट फिर भी सेकेंड ईयर के, मतलब अभी आपने एग्जाम दिए ही हैं अपने बीएड के, ये पहले से ही माइग्रेशन की, प्रोविजनल की, डिग्री की फीस एडवांस में आपसे मांगना शुरू कर देंगे। और मैं बता दूं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन की, डिग्री की, प्रोविजनल की, ट्रांसक्रिप्ट की, इन सब की फीस छोटी मोटी नहीं होती है, ठीक ठाक फीस होती है इनकी, तो इतने कम फीस भी नहीं होती। और आप किसी कंसल्टेंट को कहें कि फीस में ही सब कुछ इंक्लूड था तो गलत, वहां पर आप हैं। जागरूक आपको होना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कोई यूनिवर्सिटी आपके साथ बदमाशी तो नहीं कर रही है, और अगर ऐसा है तो उसकी कंप्लेंट आपको कंज्यूमर फोरम में जाके करनी चाहिए। और कोई भी कंसल्टेंट भाई अगर परेशान होता है तो मैं आपको बता दूं, आप हमसे कांटेक्ट करें, हो सकता है हम आपकी किसी तरह से उसमें मदद जरूर कर सकते हैं।